नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। पथराव, कर्फ्यू और 52 लोग गिरफ्तार। कर्नाटक में गणपति विसर्जन के दौरान हिंसा। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने बताया कि मांड्या में गणपति विसर्जन दौरान हुई हिंसा के बाद स्थिति फिलहाल नियंत्रण में और सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। गला जकड़ा, चारपाई से घसीटा। यूपी के बहराइच में 50 साल की महिला ने भेड़िए से बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश स्थित बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। अभी तक 5 आदमखोरों को पकड़ लिया गया और 6वें की तलाश जारी है। इस बीच रात को भेड़िए ने एक वृद्ध महिला पर हमला बोल दिया। महिला इस हमले में घायल हो गई है। बाद में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। अगले 2 से 3 दिन उत्तराखंड, दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान और प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। यूपी में एनकाउंटर पर गरजे अखिलेश यादव। कहा, मंगेश की हत्या की गई, इनको दर्द समझ नहीं आ रहा। यूपी में एनकाउंटर पर गरजे अखिलेश यादव। कहा, यह हत्या की गई है, इनको दर्द नहीं समझ आ रहा। यूपी के नोएडा में तिब्बत के नागरिक ने फर्जी नाम से बनाई आईडी, किया करोड़ों का फ्रॉड। यूपी स्थित नोएडा में एसटीएफ ने तिब्बत के नागरिक को गिरफ्तार किया है। नोएडा एसटीएफ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी के पास से फर्जी पासपोर्ट, पैन कार्ड समेत कई चीजें बरामद की गई। हरियाणा में जेजेपी एएसपी ने जारी की उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट। जेजेपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने अपनी 7वीं सूची जारी की है। इसमें 6 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। सेन सैनी के खिलाफ एडवोकेट विनोद शर्मा को उतारा गया। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, चालान पर मिलेगी 50% छूट। एलजी की मंजूरी का इंतजार। दिल्ली सरकार ने जनता से यातायात जुर्माना भरवाने के लिए चालान राशि पर 50% की छूट दे दी है। ये छूट मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के अंतर्गत अपराधों पर लागू होगी। हरियाणा में कांग्रेस में भी इस्तीफा शुरू। आपको बता दें, पूर्व एमएलए रोहिता रेवड़ी ने छोटी पार्टी छोड़ दी है और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। पानीपत सिटी सीट से टिकट न मिलने पर पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी ने कांग्रेस की सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। वे इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली हैं। हरियाणा में असंध की रैली में राघव चड्ढा का हमला। बीजेपी की हालत फ्लॉप फिल्म की तरह। आप सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया कि आज हरियाणा में कोई नेता बीजेपी का टिकट नहीं लेना चाहता। राहुल गांधी की हो गई फजीहत, ए पर ही अटक गए तो बीजेपी लेने लगी मजे। बताए 3 मतलब। राहुल गांधी अमेरिका में छात्रों के सवाल का जवाब देते हुए ए शब्द पर अटक गए थे। छात्रों ने इंडिया में ए का मतलब पूछा था। बीजेपी इसको लेकर तंज कस रही है। रायगढ़ में एक रायसेन कारखाने में विस्फोट, 2 श्रमिकों की मौत, 4 घायल। अजमेर शरीफ दरगाह का ऐलान। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बनेगा 4000 केजी शाकाहारी लंगर। अजमेर शरीफ दरगाह 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर 4000 किलोग्राम शाकाहारी लंगर भोजन तैयार करेगा और इसे लोगों के बीच वितरित करेगा। पिता, भाई और पत्नी से था नाराज शख्स। फेसबुक लाइव पर सुनाई कहानी और गंगा नदी में लगा दी छलांग। बिहार की राजधानी पटना में फेसबुक लाइव पर आकर एक शख्स ने गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि जान देने से पहले युवक ने कहा कि उसकी इस हालत के जिम्मेदार उसके पिता, भाई और उसकी प्रेमिका है। यूक्रेन ही नहीं, अब नाटो पर भी परमाणु हमला कर सकता है रूस। पुतिन पर डाला जा रहा युद्ध फाइनल करने का दबाव। रूस यूक्रेन युद्ध के लंबा खींचने पर अब परमाणु युद्ध की आशंका फिर से तेज हो रही है। अगर भारत, ब्राजील और चीन की ओर से युद्ध में शांति के किए जा रहे प्रयास सफल नहीं होते तो दुनिया के लिए खतरे की घंटी बज सकती है, क्योंकि परमाणु युद्ध का असर किसी न किसी रूप में पूरे विश्व पर होगा। थाने में भी नहीं उतरा सोशल मीडिया का भूत। शेर और चीता ने हथकड़ियों में बनाया रेल, वीडियो वायरल। दिल्ली से सचिन नोएडा से एक मामला सामने आया जहां 2 रेलबाजों का भूत थाने में भी नहीं उतरा। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भारी बारिश के बीच दतिया में गिरी पुरानी जर्जर दीवार, 9 लोग दबे, 7 की मौत। दतिया में भारी बारिश के बीच पुरानी दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में 9 लोग दबे थे, जिनमें से 7 की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों का इलाज जारी है।
भरतपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सुजानगंगा नहर ओवरफ्लो, स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी। भरतपुर में लगातार हो रही बारिश से सुजानगंगा नहर का पानी सड़क पर आ रहा है, जिससे गांधी पार्क के आसपास और बाथरूम गेट के सहित कई निचली कॉलोनियों में जल भराव हो गया। हरियाणा में थमा नामांकन का शोर, 16 सितंबर तक उम्मीदवार वापस ले सकते हैं नाम। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन आज दोपहर 3 बजे समाप्त हो गया। 5 अक्टूबर को राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, सीएम योगी की वजह से हारेगी बीजेपी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी का इकबाल अब खत्म हो गया, मुख्यमंत्री का सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए वो अब गुस्से में घूम रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर आतिशी का बीजेपी पर हमला, चपरासी की नौकरी के लिए लाखों युवा देते हैं आवेदन। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिश ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस सरकार ने युवाओं की नौकरी और किसी अन्य प्रकार के रोजगार का कोई प्रावधान नहीं किया। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन से तो न्यूज़, जन से सरोकार।